जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो तो समझूंगे नहीं बहुत बड़ा फेंकूबाज है। एक कहानी सुनाऊं, मैं जब छोटा था, ये हमारे नेशनल हाईवे दिल्ली टू बॉम्बे का जो है ना, हमारे गांव से थोड़ा पास से होता जाता। मैं मामा के घर हम पैदल चल के जाते। तो मैं छोटा था, मेरी माँ के साथ हम पैदल चल के जाते। मेरी मासी माँ, गांव वाले पूरे कई लोग होते। तो वो हाईवे पर, वो नेशनल हाईवे है यहाँ, तो बीच में नेशनल हाईवे आता। तो वहां बैठ के मैं वो पुरानी एम्बेसडर जाती देखता, तो हम गांव वाले उसको कछुआ कहते। क्या कछुआ जा रहा है? गांव वाले हम छोटे थे ना, वो उसी टाइम तो कुछ ज्ञान नॉलेज था नहीं कुछ, कछुआ जा रहा है। तो मैंने मेरी माँ को बोला कि ऐसे तेरे को कछुआ ला के दे दूंगा। हाँ, तो मेरी माँ हंसती थी, इतनी हंसे, मेरी मासी भी हंसे। खाने का ठिकाना नहीं है, पैर में जूती नहीं है, और बोलते हैं मैं कछुआ लाऊंगा। क्या? तो मेरी माँ पहले से मैं कहता है ये तो बहुत फेंकता है। मेरे पिताजी भी कहते हैं तो बहुत फेंकता है। मेरे यार दोस्तों को बड़ी बड़ी बात करता है। मैं लोनली लाइफ ज्यादा पसंद करता। कई बार यार दोस्तों को कोई बात करूंगा, मैं हाँ शहर में जाके पढ़ूंगा, सीए बनूंगा, ये करूंगा, तो लोग हंसते थे। खाने का ठिकाना नहीं और कॉलेज में जाने की बात कर। उस टाइम गाँव में कॉलेज पढ़ने वाले मुश्किल से 1-2 लोगों की, वो भी साहूकार के बच्चे। हमारे घर में तो खाने का ठिकाना नहीं, कपड़े का ठिकाना नहीं। मैं बोलो कॉलेज जाऊंगा, सीए करूंगा। मेरे को बहुत, एक किसी ने बुलाया था, बताया था, एक 9th में हमारे यहाँ एक आया था एक टीचर, उसने बताया कि सीए बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ये बनना है। ये बताया आर्ट कॉमर्स साइंस 3 सब्जेक्ट थे। तो मैंने बोला कॉमर्स में जाओगे तो तुम सीए बन सकते हो, बहुत बड़ी होती है। तो मैंने ठान लिया 9th में मैं सीए करूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। तो मैं सबको कहता मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। मेरे यार दोस्त को कहता था, तो बोलता सब यार दोस्त क्या कहते, जाने तो उसका दिमाग खराब है पहले से। मुझे लोग जो मुझे जानते हो ऐसे यार दोस्त। जब मैं प्रोफेशन में आया, तो प्रोफेशन में, मेरे प्रोफेशन में मैं ऐसी सेक्शन होती है, एक तो ऐसी सेक्शन होती है इनकम टैक्स लॉ में कि वो सेक्शनों को इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर होने के तैयार होते, वो सेक्शन का प्रोविजन नहीं जानते। मैं उनके सामने जब केस आर्ग्यूमेंट करता, ट्रिब्यूनल में केस आर्ग्यूमेंट करता, रेट केस के, तो ऐसे लूपहोल्स थे उस लॉ के अंदर, ऐसे बड़े लूपहोल्स थे। और जब वो केस को मैं आर्ग्यूमेंट करता, तो मैं कमिश्नर को बोलता कि वैसे तो ये आर्टिफिशियल है सब, जो मेरी फाइल है विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ कलरफुल डिवाइस है। मैं उसको बोलता सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इट इज द विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ कलरफुल डिवाइस, बट एज पर विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ सेक्शन सो एंड सो, प्रोविजो सो एंड सो। जब वो एक्ट निकाल के देता, अरे पटेल साहब आज तक मैंने प्रोविजो देखा ही नहीं है, कभी आज तक किसी ने आर्ग्यू नहीं किया, आई एम जस्ट गोइंग टू रिटायर। क्या कहता, आई एम जस्ट गोइंग टू रिटायर, मैं रिटायर होने वाला आज तक। अरे क्या करूं साहब? फिर मैं ज्ञान देता, बीके में था उसमें, तो बीके ज्ञान से खुश होता। अरे फिर अपने पर्सनल प्रॉब्लम बताए मेरे को, 3 घंटे तक बिठा के रह जाए। अपने स्टेनो को बुलाए, अरे पटेल साहब डिक्टेशन दो, आप ऑर्डर डिक्टेशन कराओ, आपको वॉट एवर यू वांट यू गिव द डिक्टेशन टू माय स्टेनो। मैं उसके स्टेनो को अपना ऑर्डर डिक्टेट करा लेता। ऐसे कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ट्रिब्यूनल जज, 3 जज अपनी चैम्बर में बुला के बात कर रहे, पटेल साहब तू ज्ञान सुना नहीं यार, तू सुना था अच्छा लगता, तू आ जा मेरे पास। अरे मैंने बोला पास में मेरी अपील है। उसको फोन कर दे, अरे पटेल साहब मेरे पास बेटा उसकी अपील की फाइल, तू ये सबमिशन भेजवा रहा हूँ और तू यस कर दे। पटेल साहब बहुत अच्छे आदमी है। बड़े बड़े मेरे को जो मिलते थे वो सीबीडीटी के चेयरमैन हो गए, रिटायर हुए। जो सीबीडीटी के चेयरमैन थे दिल्ली में बैठे थे, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन, मुझे याद करते थे, दिल्ली से फोन करते, अरे पटेल साहब तेरी याद आ रही, तू दिल्ली आ तो आ। मैं आता हूँ, मगर तेरे को मिलूंगा नहीं, मैं एडवांस पार्टी में जाता विजय विहार बनाने के लिए, मगर मैं आता हूँ, मगर मैं जाऊंगा नहीं तेरे पास। क्यों? ऐसे बोलते थे, मैं मिलूंगा नहीं। मैं आता तो हूँ, मैं बोल दूं मैं आता हूँ विजय विहार में, बदवत चौक में, मगर मेरे पास टाइम नहीं है तेरे पास। मैंने बोला क्यों? तो अच्छा ज्ञान सुना, तू आता है शांति मिलती है। सारी फाइलें सब छोड़कर बोले तू ज्ञान सुना। मैंने बोला भाई तुम ज्ञान सुनोगे नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो मैं जा रहा हूँ। लोग मेरे पीछे होते थे पहले, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम ऐसे खड़े हो जाए कहीं, मैं ज्ञान सुनाऊं, मेरी जैसे गाड़ी खड़ी हो जाए, मैं निकलू बाहर, 5-7 चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाए, खड़े खड़े पूछे, अरे पटेल साहब इसका मीनिंग क्या होता है, वो सेक्शन क्या है, वो सेक्शन क्या है, मैं ऐसे जवाब दे दो, ये तेरी ये सेक्शन है, ये ऐसे खड़ा दे दो। तो लोगों को फ्री ऑफ में एडवाइस मिल जाती नहीं, जिसकी हजारों रुपये फीस लगती है, उसकी 1 सेकंड में फ्री ऑफ में एडवाइस मिल जाती। तो लोग, मैंने बोला है तो मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं। कई इनकम टैक्स ऑफिसर, कमिश्नर बोले यार ये हमारे पास एक केस फाइल है, तू बता क्या करना चाहिए, लाखों रुपए मिलते हैं मेरे को, तेरे को 1000 दूंगा। हमने बहुत दुनिया देखी,
बहुत दुनिया देखी, बहुत दुनिया, आप सोच भी नहीं सकते वो दुनिया मैंने देखी। मेरे सामने कई लोग मरते हुए देखे, रेड होती थी मर जाते थे, उठा के इंसेंटिव केस में डालते थे, मैंने देख किया है। फिर मन में तो रात होती थी, रात होती तो याद आता मेरी ये काम नहीं है, मन में गाना चलता था ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, तो क्यों करता हूं मैं, मेरा काम क्या है, बीके में चल रहा था। एडवांस में गया तो कुछ समझ में नहीं आए, क्या करूं, वो समझाए शंकर जी महाराज तेरा काम अहमदाबाद में, तू कुछ कर, कुछ, अरे क्या करूं भाई, मेरे को बोलना तू, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप बोलता तेरा पार्ट है क्या है, विष्णु का जा तू लक्ष्मी ढूंढ, तेरी लक्ष्मी लेके बैठ जा। अरे भाई तू सीधा साधे बोल ना, डायरेक्ट बात कर, या तो घुमा फिरा के रोज बात करने लगा। शंकर ने मेरे को बोला तीसरी मंजिल में ले जाकर कंपील में, अरे तेरा विष्णु का पार्ट है, तू विष्णु जाके अपने पांडव वन बना, तू यहाँ क्यों आता, चल जा विष्णु को। 97 में जबरदस्ती मैं गया दिल्ली, तो बोला नहीं तेरा काम यहाँ नहीं, तू चला जाए। इतना इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी मैं परफेक्ट, झूठ नहीं बोलने, टू द पॉइंट शॉर्टकट, मैं हमेशा टू द पॉइंट शॉर्टकट, मेरी जिंदगी के हर पॉइंट मैं इनोसेंट हर पॉइंट शॉर्टकट, कभी झूठ नहीं बोलने का, समझ में, और मुंह पे बोलने का, किसी को पीछे नहीं बोलने का। तो ये तुम्हारे सामने बैठा हूं, आज तुम्हारे सामने बैठा हूं, मेरे को कितनी दिक्कत है तुम लोग कुछ नहीं पता। आज भी जो मैं काम कर रहा हूं, किस परिस्थिति में काम कर रहा हूं, सारा शरीर गल गया है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, टेंशन इतना रहता है, काम कैसे होगा, नई दुनिया बनानी है। आप लोगों को तो ठीक है, बाप नहीं कहता, बाप कुछ नहीं कहता, मगर अंदर बाप को कितनी दिक्कत है आप लोग क्या पता। फिर बार बार विजन गायब हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ कि गोभी की तरह ये ज्ञान निकलता है, परते निकलती है। अब क्या करूं, ये चित्र बनाने में कितना टाइम गया, अब ऊपर वाले को भी खुश करना है, 101 कला वाले को भी खुश करना है, भी तेरा ये हो 100 कला वाले को भी खुश करना है, सबको खुश करना है, एक साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। बच्चे बड़े होशियार हो गए, बच्चे बड़े होशियार हो गए, चतुर सुजान है बच्चे, क्या है चतुर सुजान है। बाप जैसे वैसे बच्चे चतुर। हम भी फेंकते हैं अभी जाके, हम भी फेंकते हैं सभी को जाके, फेंकते हैं, फेंकना ही पड़ेगा। तो सुनेगा तो क्या कहेगा, फेंक रहा है, क्या सुने, नया कोई अगर कोई आ गया यहाँ, इसलिए तो हम ऐसे नए लोगों की यहाँ एंट्री नहीं देते, इनको ज्ञान से 100% नीचे उनको नहीं आने देता। यदि यहाँ समझ में नहीं आएगा, वाइब्रेशन गंदा करेगा, तुम लोगों का वाइब्रेशन ओरे में बैठाया तुम लोगों को, परम तत्वों के 10% मात्रा बना के यहाँ तुम्हें ओरा बना के मैं तुम्हें पावर को चार्ज करता हूँ, तुम्हारी सूक्ष्म शरीर को चार्ज करता हूँ। अगर एक भी आ गया तो वायुमंडल नेगेटिव बन जाएगा। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं, खाना खा लो बाद में, चलो खुशी खुशी खाना खाओ। हाँ नहीं देना था, बहुत कुछ दे दिया, बोलो कुछ भी नहीं देना चाहता मैं, आज बताओ, आज आप लोग कुछ नहीं देना। मैंने आज दोपहर को भी इसलिए डांटा था, खूब डांटा, इतना डांटा मैंने बोला कभी जिंदगी में कभी नहीं डांटा, इतना